हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं कोडिंग गुरु अजय सर। आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में, है ना। प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेटा टाइप्स। बहुत सारे बच्चे डेटा टाइप्स को सिर्फ ऊपर से पढ़ते हैं, डेप्थ तक कोई नहीं जा पाता है ना। अधिकतर स्टूडेंट बस ऊपर से जानते हैं कि डेटा टाइप्स होता है क्या है। आज मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ कि डेटा टाइप्स होता क्या है ना। इसमें मेमोरी कैसे होती है, कैसे साइज डिसाइड होती है, सब कुछ बताने वाला हूँ फुल डिटेल में, देखिएगा आप। सबसे पहला टर्म है डेटा टाइप्स। होता क्या है? डेटा टाइप्स जो होते हैं वो डेटा के लिए मेमोरी रिजर्व करते हैं, है ना। क्या करते हैं डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स रिजर्व मेमोरी फॉर दी डेटा। ठीक है, दो बातें बताते हैं डेटा टाइप्स। कितनी बातें बताते हैं? दो। पहली बात है साइज और दूसरी बात है टाइप, है ना। पहली बात क्या बताते हैं कि हमारा डेटा कितनी साइज लेगा मेमोरी में, ये कौन बताता है? डेटा टाइप। हमारा डेटा किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, ये कौन बताएगा? डेटा टाइप्स। समझ में आया? बोले सर इतना क्लियर हो गया। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा के लिए मेमोरी रिजर्व करते हैं। दो बातें बताते हैं, साइज बताते हैं और टाइप बताते हैं। समझ में आया? साइज मतलब हमारा वेरिएबल मेमोरी में कितनी बाइट लेगा, ये कौन बताएगा? डेटा टाइप। ये किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, उसका टाइप क्या होगा, ये भी कौन बताएगा? डेटा टाइप्स। तो मैं डिटेल में ले जाऊंगा। पहले देखिए, डेटा टाइप्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है फंडामेंटल डेटा टाइप्स, दूसरी कैटेगरी है डिराइव्ड डेटा टाइप और तीसरी कैटेगरी है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जो फंडामेंटल डेटा टाइप है उसके अंदर चार कीवर्ड्स आते हैं, इंट, फ्लोट, केयर और डबल। जो डिराइव्ड है उसके अंदर अरे आता है और पॉइंटर आता है, और जो यूजर डिफाइंड है उसके अंदर स्ट्रक्चर आता है, यूनियन आता है, इनम आता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैटेगरी क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? तो मैं शॉर्ट में डिफरेंस बता रहा हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल। डिराइव्ड को मैं आगे पढ़ाऊंगा और यूजर डिफाइंड और अगले लेक्चर्स में आएंगे। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस समझते हैं। बोले सर व्हाट इज फंडामेंटल डेटा टाइप? कि फंडामेंटल क्या होता है? ऐसा डेटा टाइप जो एक बार में सिंगल वैल्यू स्टोर करेगा। ऐसा डेटा टाइप जो एक बार में कितनी वैल्यू स्टोर करेगा? सिंगल वैल्यू स्टोर करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप। ठीक है, फंडामेंटल समझ में आया? यानी कि एक बार में मुझे सिंगल वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं किसकी मदद लूंगा? फंडामेंटल डेटा टाइप। अगर मुझे एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, मुझे एक बार में एक से ज्यादा स्टोर करनी है वैल्यू, तो फंडामेंटल तो काम नहीं करेंगे, तो मुझे अरे के पास जाना पड़ेगा। तो डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होते हैं? एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने का काम करते हैं। बोले ठीक है सर, फंडामेंटल समझ में आ गया, डिराइव्ड समझ में आ गया, ये यूजर डिफाइंड क्या है? तो हमें एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, लेकिन डिराइव्ड का ड्रॉबैक क्या? कि वो सारी वैल्यू सिमिलर टाइप की होना चाहिए। यानी कि अगर मैंने अरे का टाइप इंटीजर लिया तो सारी वैल्यू किस टाइप की होगी? इंटीजर होगी। बट मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है और उनका टाइप अलग अलग हो सकता है। तो ये काम करने के लिए मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लियर है? तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया? डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा के लिए मेमोरी रिजर्व करते हैं, तीन कैटेगरी है, फंडामेंटल, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं सिर्फ फंडामेंटल की। डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड अगले लेक्चर्स में आएंगे, डेप्थ में आएंगे। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं फंडामेंटल डेटा टाइप्स की। क्लियर है? तो ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स में पहला कीवर्ड है इंट। सर इंट क्या? तो इंट वो होता है जो इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है ना। इंट क्या स्टोर करेगा? इंटीजर वैल्यू, होल नंबर्स स्टोर करेगा। फ्लोट जो रियल वैल्यूज स्टोर करेगा। मुझे फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करनी है, दशमलव वाली वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं किसके पास जाऊंगा भैया? फ्लोट के पास जाऊंगा। मुझे कैरेक्टर स्टोर करना है कंप्यूटर में, तो मैं केयर के पास जाऊंगा। मुझे रियल में बड़ी वैल्यूज स्टोर करनी है तो मैं डबल के पास जाऊंगा। समझ में आया? तो इंट फॉर इंटीजर, फ्लोट किसके लिए है? रियल नंबर्स के लिए, केयर किसके लिए? कैरेक्टर स्टोर करेगा, और डबल क्या है? मुझे दशमलव में बड़ी वैल्यूज स्टोर, लार्ज वैल्यूज स्टोर करनी है, तो मैं किसके पास जाऊंगा? डबल के पास। क्लियर है? अब ये जो कीवर्ड्स, ये अल्टीमेटली कीवर्ड्स ही, मैंने बताया कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स हैं सब। अगर मैं इंट की बात करूं तो हर डेटा टाइप की साइज होती है और रेंज होती है ना। यहाँ से हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, अच्छे से समझना है ना। अगर मैं बात करूं इंट की, है ना, अगर मैं सिर्फ इंट की बात करूं तो ये इंट कितनी बाइट लेता है मेमोरी में? 2 बाइट लेता है।
अब कोई बोलेगा सर मैं लाइनक्स पे काम करता हूँ तो 4 बाइट है, तो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम साइज वेरी करती है। तो कुछ नहीं करना, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो आपके पास एक साइज ऑफ नाम का ऑपरेटर है, वो अप्लाई करो, आप पता करो इंटीजर की साइज कितनी है, या तो 2 बाइट होगी या 4 बाइट होगी, है ना। रूल तो सब जगह सेम ही है, बस साइज कम ज़्यादा हो जाएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अभी बात करने वाले हैं इंटीजर की 2 बाइट साइज मान के, ये साइज 4 बाइट भी हो सकती है। क्लियर है। अब सबसे पहले मैंने बात किया कि इंटीजर मेमोरी में कितनी बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है। ठीक है। ये फ्लोट कितनी बाइट लेता है, बोले सर इंटीजर 2 बाइट लेता है, फ्लोट लेता है 4 बाइट, कैरेक्टर लेता है 1 बाइट और डबल लेता है 8 बाइट्स। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इन डेटा टाइप्स की साइज होती है। अब यहाँ तक तो बोले सर किताब में भी था कि इंटीजर 2 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है। इनकी एक रेंज भी होती है ना। जैसे आपने कभी कभी रटा होगा कि इंटीजर -3 to 768 से लेके +3 to 767 तक की वैल्यू स्टोर करता है। तो ये क्या रट के आया, क्या ये कहाँ से आ रहा है, उसकी डिटेल में ले जाना चाह रहा हूँ मैं आपको। समझ में आ रहा है। मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि साइज क्या है। फिर आप देखोगे शॉर्ट और लॉन्ग कहीं से आ गया, साइंड और अनसाइंड कहाँ से आया, इन सब के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। क्लियर है। तो इन सब के बारे में समझना अच्छे से, ठीक है। अब मैंने बोला इंटीजर 2 बाइट लेता है ना। अब देखते जाना आप लोग। अगर मैंने लिखा इंटीजर x इक्वल टू 10, मैंने लिखा इंटीजर x इक्वल टू 10, x में मैंने 10 की वैल्यू रखी, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये इंटीजर एक कीवर्ड है, ये भी बता चुका हूं मैं पहले। ये इंटीजर कीवर्ड है प्लस ये इंटीजर डेटा टाइप है। तो ये इंटीजर डेटा टाइप है, ये 2 बातें बताएगा। क्या क्या, साइज बताएगा और टाइप बताएगा। समझ में आया। ये x क्या स्टोर करेगा, कितनी बाइट लेगा, ये किसने बताया, इंटीजर ने बताया। क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं ये x कितनी बाइट लेगा, तो ये x लेगा साहब 2 बाइट। कितना स्पेस लेगा ये x, 2 बाइट का स्पेस लेगा। समझ में आया। ये x किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, तो ये x स्टोर करेगा इंटीजर वैल्यू। ये समझ में आया। यानी कि सर x नाम का बंदा 2 बाइट लेगा मेमोरी में। 2 बाइट पता है ना, 16 बिट। फिर ये x किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, बोले सर इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। अब इंटरनली कंप्यूटर में क्या होगा ये समझना। ये जो 10 है, क्या 10 के ऐसे ही जाके स्टोर हो जाएगा कंप्यूटर में, तो नहीं भैया। ये 10 बाइनरी में कन्वर्ट होगा। अगर मैं 10 का बाइनरी निकालूं तो आप बाइनरी देख लेना। बाइनरी क्या होता है, 1010 0000। कितने बिट्स में लिखना है मुझे, 2 बाइट यानी कि 16 बिट्स। मैंने यहां लिखा फिर से 0। अरे भैया समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि मेरा इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट ले रहा है, उसने स्टोर किया 10, ये 10 यहाँ के बाइनरी में स्टोर हो गया। बोले सर कॉन्सेप्ट रिकॉल कर रहा हूँ, शॉर्ट में मेरे साथ रहना है ना। मैंने बताया डेटा टाइप क्या होता है, बोले सर 2 बातें बताता है, साइज बताता है और टाइप बताता है। डेटा टाइप्स की 3 कैटेगरी है, फंडामेंटल, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड, वो भी क्लियर हो गई। फंडामेंटल जो होता है उसमें 4 कीवर्ड थे, इंट, फ्लोट, केयर और डबल, वो भी क्लियर हो गए। डिराइव्ड में अरे और पॉइंटर था, उनमें डिफरेंसेस क्या थे वो क्लियर हो गए। फिर मैंने बताया हर डेटा टाइप की साइज होती है। ये साइज क्या, इंटीजर की 2 बाइट, फ्लोट की 4 बाइट, केयर की 1 बाइट। समझ में आया। ये साइज होती है। अब बुक में देखोगे, गूगल पे देखोगे, सब जगह साइज रेंज सब मिल जाएगी, पर उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये मैं समझाने वाला हूँ। साइज क्लियर हो गई। बोले सर इंटीजर 2 बाइट लेता है। मैंने एग्जांपल बताया x में 10 स्टोर किया, तो ये 10 कंप्यूटर में स्टोर कैसे होगा, बाइनरी के फॉर्म में। ये 2 बाइट का डेटा स्टोर हो गया। अब आपको सब बोलेंगे, है ना, आपको सब क्या बोलेंगे, बोले इंटीजर जो है वो 2 बाइट लेता है और उसकी रेंज होती है -3 to 768 से लेके +3 to 767। ये रेंज क्या रट के आई है, ये कहाँ से आई है भैया, तो इसके पीछे का लॉजिक समझना ये क्या है। तो ये 16 बिट में जब हम कोई डेटा स्टोर करते हैं, 16 बिट में कोई डेटा जब हम स्टोर करते हैं, और अगर मैं आपसे बोलूं पहली बिट जो होती है वो साइन बिट होती है। अगर पहली बिट 0 है मतलब नंबर पॉजिटिव है, पहली बिट 1 है मतलब नंबर नेगेटिव है। क्लियर हुआ। मेरी पहली बिट 0 है
तो 2 बाइट में, ये 2 बाइट का डेटा है, 2 बाइट में सबसे बड़ा डेटा क्या स्टोर हो सकता है? अगर मैं 2 बाइट का डेटा स्टोर करूं, है ना, इस 2 बाइट में पहली बिट 0 रहने दो और बाकी की सारी बिट्स को 1 कर दो। ये क्या है भैया? व्हाट इज दिस? पहली बिट 0 है और सारी बिट को मैंने 1 कर दिया, यानी कि ये है 2 बाइट का सबसे बड़ा नंबर। और ये 2 बाइट का सबसे बड़ा नंबर, इस बाइनरी को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 बाइट का सबसे बड़ा नंबर है। और ये सबसे बड़ा नंबर क्या है? +32767। समझ में आ रहा है? ये क्या है? +32767। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोले सर यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक हमें क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक सर समझ में आ गया। इंटीजर 2 बाइट लेता है, 2 बाइट की रेंज होती है -32768 से लेके +32767। ये रेंज कहां से आई? तो मैंने बताया जब आपने इंटीजर टाइप का x लिया उसमें 10 रखा, तो x के लिए मेमोरी में कितनी बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई होगा? 2 बाइट का, ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूं उस 2 बाइट में पहली बिट 0 है, ठीक है, अगर 10 की बात करूं तो 10 तो कैसे स्टोर होगा? 1010। अब मैं आपसे बोलूं ये 32767 प्लस में कहां से आया? पहली बिट अगर मैं 0 रहने दूं और बाकी सबको 1 कर दूं तो ये किसका बाइनरी है? तो ये बाइनरी है 32767। यानी कि 2 बाइट में सबसे बड़ा नंबर स्टोर कितना हो सकता है? 32,767। समझ में आया? इसीलिए इंटीजर की रेंज है। इसका मतलब, बोले सर इसका मतलब मैं 40,000 इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकता? तो नहीं कर सकते भैया। अगर आप 40,000 स्टोर करने गए तो वो रेंज घूम के फिर से नेगेटिव में आ जाएगी। समझ में आया? मतलब हम जिस इंटीजर की बात करते हैं ये 32767 से +1 भी हुआ तो ये माइनस के 32768 में आ जाएगा। समझ में आया? बोले सर ये नेगेटिव वैल्यू कैसे हुई? तो अगर पहली बिट 1 है, पहली बिट 1 है मतलब नंबर नेगेटिव है। अब नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर क्या स्टोर हो सकता है? बोले सर पहला 1 बाकी सारे 0, पहला 1 बाकी सारे 0। ये किसका बाइनरी है? ये बाइनरी है -32768 का। समझ में आया? ये बाइनरी कैसे है? तो आपको बाइनरी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो अभी के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप्स, उसमें मैंने क्या सिखाया आपको कि जो इंटीजर होता है उसकी साइज होती है 2 बाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे सिस्टम की बात करूंगा प्लेटफॉर्म की जहां इंटीजर 4 बाइट का होगा तो वहां रेंज क्या रट के निकालेंगे? बोले नहीं सर, 4 बाइट होगा तो यहाँ पे 4 बाइट की साइज होगी। समझ में आया? जहां 16 बिट स्टोर कर रहा था वहां 32 बिट में डेटा स्टोर होगा, तो 32 बिट में कितना बड़ा डेटा स्टोर होगा उसकी रेंज बढ़ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इंटीजर में नेगेटिव में रेंज है और पॉजिटिव में। बोले सर यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक और बात समझ में नहीं आई सर, ये साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग ये कहाँ से आए? तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई? मैंने इंटीजर में 10 स्टोर किया, मैंने इंटीजर x में स्टोर किया 10। अब प्रॉब्लम यह है कि जब सी प्रोग्रामिंग आई थी तब स्पेस बहुत मैटर करता था। मैंने सिर्फ 10 को स्टोर करने के लिए 2 बाइट का मेमोरी वेस्ट कर दिया, 2 बाइट का स्पेस मेरा वेस्ट हो गया। मुझे कुछ सॉल्यूशन चाहिए कि 10 को स्टोर करने के लिए साइज कम हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट को लाया गया जिसका नाम था क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स ने 2 तरह के कॉन्सेप्ट दिए, एक साइज क्वालिफायर होता है और एक साइन क्वालिफायर होता है। जो साइज क्वालिफायर होता है उसमें 2 कीवर्ड होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। एक साइन क्वालिफायर था जिसमें भी 2 कीवर्ड आए, एक साइंड था और दूसरा अनसाइंड था। समझ में आया? क्या हुआ? समझ में आया? क्या हुआ सर? बोले सर क्वालिफायर का कॉन्सेप्ट आया, एक साइज क्वालिफायर था, एक साइन क्वालिफायर था। साइज क्वालिफायर में 2 कीवर्ड आए, शॉर्ट और लॉन्ग। साइंड क्वालिफायर में साइन, जो साइन बताएंगे उसमें साइंड और अनसाइंड आए। बोले सर इनकी जरूरत क्यों पड़ी? अब समझना, इनका पावर समझना, क्या पावर होगा। आपने इंट लिखा, 2 बाइट जा रही है,
आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको 10 20 30 स्टोर करना है, 2 बाइट क्यों वेस्ट करना? तो आप इंट के बजाय यहाँ पे क्या यूज करोगे? शॉर्ट इंट। बोले सर इससे फायदा क्या होगा? तो जहाँ 2 बाइट का स्पेस लग रहा है वहां पे सिर्फ कितनी बाइट का स्पेस लगेगा? 1 बाइट का स्पेस लगेगा। समझ में आया? जहाँ 2 बाइट लग रहा था वहां सिर्फ कितनी बाइट में काम हो रहा है? 1 बाइट में। बोले सर इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? तो फिर वही रटना नहीं है, रेंज कैसे करना है, निकालना है। कैसे निकलेगी रेंज? बोले सर कुछ भी नहीं है, 1 बाइट मतलब 8 बिट। 8 बिट का डेटा कितना हो सकता है? तो मैंने कहा पहली बिट 0, बाकी सारी 1। ये 8 बिट का डेटा है। ये किसका बाइनरी? इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसका, ये किसका बाइनरी है? 127 का। ये पॉजिटिव नंबर है। बोले सर नेगेटिव क्या होगा? तो पहला बिट 1, बाकी सारे 0। ये किसका बाइनरी? -128 का। समझ में आया? तो अगर मैं आपसे बोलूं शॉर्ट इंट किया तो फायदा क्या? तो फायदा ये कि रेंज हो जाएगी -128 से +127। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मुझे 127 तक का डेटा स्टोर करना है तो क्या मुझे 2 बाइट वेस्ट करने की जरूरत है? नहीं है। बोले सर आप इंट के बजाय शॉर्ट इंट यूज करिए। नाम से ही समझ में आ रहा है, शॉर्ट इंट मतलब छोटा डेटा स्टोर करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? रेंज समझ में आई? -128 से लेके 127। ये डायग्राम समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है? अब बोले सर ये लॉन्ग क्यों आया? अब मुझे 40,000 डेटा स्टोर करना है, 50,000 स्टोर करना है। तो इंट मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। इंट की रेंज कहाँ तक है? 32,767। समझ में आ रहा है? तो मुझे बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं इंट के पहले क्या लगा दूंगा भैया? लॉन्ग इंट। बोले सर उससे क्या होगा? इंट 2 बाइट का है, लॉन्ग इंट लगा दोगे तो 4 बाइट का हो जाएगा। अरे 4 बाइट का हुआ तो रेंज कितनी बढ़ जाएगी? समझ में आ रहा है? तो आपने कॉन्सेप्ट में क्या समझा? बोले सर क्वालिफायर आए, 2 क्वालिफायर, साइज थे और साइन था। साइज में शॉर्ट था और लॉन्ग था। जो शॉर्ट नाम का बंदा था वो क्या कर रहा था? 2 बाइट के बजाय 1 में ही काम कर रहा था। जो लॉन्ग नाम का बंदा था वो 2 बाइट के बजाय साइज कर दे रहा था 4 बाइट, तो रेंज भी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? जहां मैं शॉर्ट इंट लिखा हूं वहां पे अगर मैं लॉन्ग इंट लिख दूंगा तो ये साइज कितनी ले लेगा? 4 बाइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बोले सर यहाँ तक तो समझ में आ गया कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। 3 कैटेगरी होती है, इंट, फ्लोट, केयर, डबल भी समझ में आ गए। इंट जो होता है सारे डेटा टाइप की साइज होती है और रेंज होती है। किसका क्या मतलब है ये भी समझ में आ गया। इंटीजर 2 बाइट लेता है, ये भी क्लियर हुआ। 2 बाइट में उसकी साइज होती है ना, और उसकी रेंज होती है। रेंज कैसी होती है, कैसे लिखते हैं, कैसे आती है, ये भी समझ में आ गया सर। नेगेटिव रेंज होती है और पॉजिटिव रेंज होती है। फिर आपने बोला कि थोड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि इंट ए में मैंने 10 रखा तो मेमोरी वेस्ट हो रही थी। तो किसका कॉन्सेप्ट आया? क्वालिफायर्स का। क्वालिफायर्स कितने टाइप के होते हैं? 2, साइज और साइन। साइज क्वालिफायर के अंदर 2 कीवर्ड आए, शॉर्ट और लॉन्ग। साइन क्वालिफायर के अंदर 2 कीवर्ड आए, साइंड और अनसाइंड। शॉर्ट इंटीजर के बजाय मैं शॉर्ट इंट यूज करूंगा कम डेटा स्टोर करने के लिए, 1 बाइट का साइज लेगा। लॉन्ग जहां 2 बाइट लग रही थी वहां 4 बाइट का यूज होगा। बड़ा डेटा स्टोर करना है तो लॉन्ग इंट की मदद लूंगा। बोले क्लियर हो गया सर? अब 2 चीजें और बची है, साइंड और अनसाइंड। तो समझना, अगर मैंने इंट ए लिखा तो बाय डिफॉल्ट यहां मैं कुछ लिखूं या ना लिखूं, यहां पर साइंड लगा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? साइंड। साइंड मतलब क्या? ये जो ए नाम का बंदा है ये नेगेटिव का डेटा भी स्टोर करेगा और पॉजिटिव का डेटा भी स्टोर करेगा। यानी कि इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी? -32768 से लेके +32767। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे नेगेटिव डेटा से कोई काम ही नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डेटा ही स्टोर करना है। समझ में आया? तो अगर मुझे पॉजिटिव डेटा स्टोर करना है तो मैं किसकी मदद लूंगा भैया? सिर्फ पॉजिटिव। अननेसेसरी नेगेटिव डेटा की रेंज क्यों वेस्ट करूंगा मैं? तो यहां पे कॉन्सेप्ट आया अनसाइंड का। समझना, पावर अनसाइंड का। अगर मैं यहां पे साइंड के बजाय अनसाइंड इंट लगा दूं, मैंने लगाया अनसाइंड इंट ए, तो ये ए कितनी बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? बोले सर बाइट तो 2 ही होगी। अरे बाइट में कोई चेंज नहीं है, 2 बाइट का इंटीजर 2 ही बाइट लेगा।
लेकिन इस अनसाइंड का पावर देखना, इस अनसाइंड का पावर ये है कि जो नेगेटिव की रेंज है ये किस में ऐड हो जाएगी, पॉजिटिव में ऐड हो जाएगी। यानी कि अब इसकी रेंज कहां से शुरू होगी, 0 से कहां तक जाएगी, बोले सर, है ना। अब ये रट के नहीं आना है ना, ये कैसे आया, नेगेटिव की रेंज को पॉजिटिव में ऐड कर दिया। तो जहां मैं सिर्फ 32,767 तक का डेटा स्टोर करता था, वहां पे मेरी रेंज कितनी हो गई, डबल हो गई। मैं 65,000 तक का डेटा अपने इंटीजर में स्टोर कर सकता हूं 2 बाइट में। पावर समझ में आया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था डेटा टाइप्स का। हो सकता है थोड़ा सा आपको नंबर सिस्टम में परेशानी आ रही हो कि सर ये कैसे आया, तो मैं आगे जब बिट वाइज ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा तब ये नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा कि इनको बाइनरी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्लियर है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था डेटा टाइप्स का। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। क्लियर है, चलिए मिलते हैं दोस्तों, सी यू।